नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्या सोलर टेक्निकल पे। तो दोस्तों, इस बार मैं शक्ति के 3 HP के पंप की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये जो पंप है कम धूप में कैसे पानी उठाता है, दूसरे पंपों के मुकाबले ये पानी कैसे ज़्यादा निकालते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये शक्ति का एम्पेलर है, शक्ति का ये पंप है, और अभी हमने आईपी उतारी है। इस पंप के ऊपर आईपी रखी जाती है। देखिए, ये यहाँ पे आईपी रखी हुई थी ये पंप की, और यहाँ पे साइड में क्या है कि साइड में अभी यहाँ पे पत्ती लगी हुई थी, स्ट्रिप लगी रहती है, जो पत्ती लगी रहती है। ये शक्ति का 3 HP का पंप है। ये देखो, इसके SSP 3000 लिखा हुआ है और 30 मीटर हेड का ये शक्ति का पंप है। और ये साइड में पत्ती लगी है स्ट्रिप, जो पंप को टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देती, चारों तरफ पत्ती लगी रहती है। ये हमने वीडियो बनाने के लिए, क्यों टाइम ज़्यादा ना लगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो हमने पत्ती को खोल दी है। पत्ती खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी ये आईपी होती है, इसका आईपी को उतार देंगे। आईपी उतारने के बाद में यहाँ पे ये बाउल है, बाउल के अंदर ये नेकरिंग लगा रहता है, ये बुश लगा रहता है, और ये बाउल है लास्ट वाला, और इसके अंदर ये एम्पेलर हो गया। हमने पूरा पहले पंप खोल दिया था कि नहीं तो हम धीरे धीरे खोलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये वाली एम्पेलर उतर गया। बाउल उतारने के बाद में ये बीच में एम्पेलर लगा हुआ है, ठीक है जी। एम्पेलर में क्या है कि इसके अंदर चिकन नट लगता है, और इसके ऊपर ये शाफ्ट में चलता है। ये यहाँ पे एम्पेलर जो है, इसके अंदर ये नेकरिंग के अंदर एम्पेलर चलता है, और इसके नीचे, इसके अंदर क्या हमने ये डाला होता है, इसके अंदर ये डाला होता है नट टाइट करके, और ये नट ऐसे ऊपर लगाया होता है, फिर ये शाफ्ट के ऊपर ऐसे डालो। हमने तो ऐसे खोल दिया था कि आपको टाइम ना लगे, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हमने डाली। ये यहाँ पे चलता है, इसको हम एम्पेलर खोल देते हैं, और फिर दूसरा बाउल खोलेंगे। ये यहाँ से हम थोड़ा टेढ़ा करके इसको, ये नीचे से शाफ्ट निकल गई इसकी, ये शाफ्ट हो गई। हम पूरा मैंने पंप पहले खोल दिया था पूरा, आपको वीडियो बनाने के लिए हमने। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो शाफ्ट बनी हुई थी, ये इसकी आईपी होगी, ये इसकी शाफ्ट होगी। शाफ्ट में क्या है कि ये जो शाफ्ट है पूरी मिट्टी से कट गई है। अभी आपको मैं दिखा रहा था कि शाफ्ट जो है ये मिट्टी से कट गई है पूरी। ये देखो, यहाँ से जो शाफ्ट है ना, ये अभी मैं फ्रेश इसका बंद कर देता हूँ। ये शाफ्ट जो है ये मिट्टी से पूरी कट गई है। यहाँ से देखो, अभी यहाँ पे एम्पेलर चलता है, यहाँ पे बाउल का जो लास्ट सिरा यहाँ चलता है, यहाँ पे एम्पेलर चलता है, बीच में बुश चलता है, यहाँ पे बुश चलती हैं, और बुश के जहाँ पे बुश चलता है, बुश वाली जो जगह है वो शाफ्ट पूरी कट गई, यहाँ पे कट गई, यहाँ से कट हो गई पूरी, यहाँ से कट हो गई है, और पूरी पहले ऐसे थी। अभी मैंने ये शाफ्ट नई रोड है 304 ग्रेड की, और अभी ये जो शाफ्ट है ये देखो, ये पूरी ऐसे कंप्लीट है, और ऐसे ही पंप के अंदर लगेगी। तो अभी क्या हुआ कि इसके अंदर मैं जो बात आपको शुरू में बता रहा था कि कैसे ये पानी फ्लो जो उठाता है ज़्यादा, इसमें क्या होता है कि जो शक्ति का जो पंप है, इसके अंदर जो एम्पेलर दिया हो गया है, एम्पेलर इसमें स्टील के एम्पेलर दिए हुए हैं। स्टील क्या होता है, स्टील सबसे हल्का होता है। अगर इसका प्लास्टिक का देंगे, प्लास्टिक नहीं काम देगा। और स्टील का क्या है कि प्लास्टिक का एम्पेलर ज़्यादा कंकर वगैरह आने से ये टूट जाता है, स्टील प्लास्टिक वाले। और स्टील का जो एम्पेलर है, ये आप मिट्टी में ये ज़्यादा घिसता है, अगर मिट्टी ज़्यादा उठाएंगे, और कम धूप के अंदर ये हल्का होता है, मोटर ज़्यादा लोड भी नहीं लेती, उसकी वजह से ये ज़्यादा चलता है। अभी इसमें जैसे मानो इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें पहले क्या होता है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट पहले इसको शाफ्ट को बिठाएंगे इसके अंदर। ये शाफ्ट यहाँ पे लग गई, शाफ्ट के ऊपर ये इसमें नट होता है, वो नट मैंने निकाल दिया, क्योंकि अगर वो क्या कई बार ये नट होता है इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगता है अगर नट वगैरह हम लगाएंगे। तो ये ऐसे इसका एम्पेलर वगैरह है, एम्पेलर के अंदर ये अंदर चला जाता है, यहाँ पे लगता है। और इसके बाद में ये बाउल जो है ये यहाँ पे लगता है, ये ऐसे ऊपर से डाला और ये रख दिया यहाँ पे, ये टाइट करते जाना, रखते जाना। तो इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है कि अंदर का जो डिजाइन है, अंदर का जो पानी उठाने वाला जो डिजाइन है, ये जो एम्पेलर है, ये बाउल है जो पानी उठाता है। मैं दिखा देंगे, इसको थोड़ा हम अलग कर देंगे। ये हमने अलग कर दिया। अभी इसके अंदर क्या देखो, मिट्टी लगी है, कितना मिट्टी में ये चला हुआ है। अब इसमें जो बाउल है, बाउल के अंदर ये नेकरिंग लगा हुआ है, ये बुश लगा हुआ। बुश के अंदर होता क्या सिस्टम है
कि ये जो एम्पेलर है यहाँ पे ये पानी उठाएगा। शक्ति वालों में यही खासियत है कि ये 2 एम्पेलर के अंदर, एम्पेलर जो बाउल के अंदर सेंटर में चलता है, सेंटर में चलता है, और शक्ति का जो पंप है वो सबसे ज़्यादा पानी देता है। कई कंपनियों के एम्पेलर यहाँ पे चलते हैं और कई टाटा वाले दूसरी कंपनी वाले हो गए वो थोड़ा से यहाँ पे टलचे। इनका जो डिजाइन है कि रोबोटिक सिस्टम से इनका पूरा अंदर से बेल्ट की हुई है। यहाँ पे देखो कितनी सफाई से, अभी तो मिट्टी लगी हुई है इसके अंदर, पूरा सफाई से इन्होंने इसको बेल्डिंग किया है रोबोटिक तरीके से। और एम्पेलर वगैरह क्या है, ये रोबोटिक तरीके से पूरे तरह से इसको वेल्डिंग करके स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, प्योर स्टेनलेस स्टील। क्या होता है, ये गलता भी नहीं है और ये पानी के अंदर ज़्यादा निकालता है, फ्लो का पानी की जो फ्लो, आप शक्ति का टेस्ट करना कि ये ज़्यादा पानी देते हैं पंप। इसकी वजह से ये जो एम्पेलर वगैरह है ये ज़्यादा टाइट, ये ज़्यादा जो एम्पेलर है ये शक्ति का उस वजह से ज़्यादा देता है। अगर मार्केट में आप लोगे तो वो जो पंप है वो इसके मुकाबले पानी नहीं उठाएगा। इसके अंदर जो ये शक्ति का है इसके अंदर फ्लो वगैरह सब दिखा दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये SSP 3000 लिखा हुआ, ये सीरियल नंबर, ये हेड हो गया, NRV का साइज हो गया, वेट हो गया, इसका मटेरियल नंबर हो गया। 30 मीटर इन्होंने दिया हुआ है कि हमारा जो पंप है ये 30 मीटर तक काम करे। 30 का मतलब ये हो गया 90 फीट, 90 या 100 फीट। अगर इस पंप को आप 110 फीट पे भी डाल दोगे जो तो भी ये पानी उठाएगा। और दूसरे पंप आप दूसरे ले लो स्टील वाले, वो अगर आप 110 फीट पे डालोगे तो वो पानी नहीं उठाते। क्यों? उसके अंदर क्या, उनके एम्पेलर भारी होते हैं और उनका जो अंदर का बाउल का डिजाइन है वो थोड़ा अलग होता है इनसे। और शक्ति वाले में ये अलग से है, इसमें दिया गया है कि जैसे मान लो कि इसके नीचे ये IP होगी, IP के नीचे ये जाली दी हुई है। कोई भी कार बोर के अंदर या वाटर टैंक के अंदर आप मोटर चलाते हो तो यहाँ से ये जाली से साफ़ होके ही पानी इसको आगे जाएगा। यहाँ से क्या है, ये पानी लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने बाउल पूरा रख दिया, ये ऊपर हमने सारे बाउल हमने इसके ऊपर रख दिया, ये रख दिया हमने। और रखने के बाद में ये IP रखती, ठीक है जी। IP रखते इसमें क्या है कि यहाँ से पहले ये पानी लेगा, यहाँ से पानी मोटर पंप का क्रॉस यहाँ लगेगा, पानी यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसको पानी मिलना चाहिए। यहाँ से पानी मिलेगा तो ये आगे पानी ये आउटलेट पानी निकालेगा। अगर यहीं से ही आपने इसको बंद कर दिया या कुछ कपड़ा वगैरह लगा दिया कि हमने कचरा ना जाए, इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जाली लगा रखी है। इससे ज़्यादा बारीक आप कुछ भी लगाओगे तो आपका जो पंप है वो पानी नहीं उठाएगा। पानी उठाएगा सर, उठाएगा तो पर कम उठाएगा। आपको क्या करना है, इसके साथ कुछ ही प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। जैसे इन्होंने अंदर से जाली दी हुई है वैसे कंपनी ने जो डिजाइन अपना सिस्टम के हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है वैसा ही रहना चाहिए। इसके अलावा आपको इसके साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ये जाली से यहाँ पानी उठाएगा और यहाँ से उठाता है, एक एम्पेलर दूसरे का, दूसरा तीसरे को, ऐसे देते हुए यहाँ से इसका फ्लो का पानी का प्रेशर निकलेगा। और अभी मैं छोटा छोटा बता देता हूँ आपको, ये इसमें स्टेनलेस स्टील की रोड लगी हुई है 304 ग्रेड वाली, जो ज़्यादा मिट्टी उठाने से पूरी कट गई है, घिस गई है। तो इसको रोड को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके बाउल सही है, एम्पेलर ये एम्पेलर है, अगर ये एम्पेलर सही है, जैसे ये एम्पेलर सही है, पूरा सही है, अगर टूटा नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं है तो ये कर सकते हैं। जैसे ये एम्पेलर है, ये एम्पेलर यहाँ से घिस गया, कट गया, देखो एक साइड का डिजाइन कम है, एक तरफ का ये इस वाला साइड कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो ये एम्पेलर अपना बैलेंस आउट हो गया, ये एम्पेलर काम नहीं देगा। तो ये नेकरिंग लगे हुए हैं इसके अंदर, जो नेकरिंग आपको मैं दिखा रहा था, ये नेकरिंग अभी ख़राब हो गए हैं, ये हमने नई लगा दी है इसके अंदर नेकरिंग। तो इस प्रकार से आप नेकरिंग वगैरह चेंज करके आप पंप को खुद सर्विस सेंटर पे, या सर्विस सेंटर आप चला रहे हो या आपके पास पंप है तो खुद तैयार कर सकते हो। अगर आपको नहीं तैयार कर सकते या आपके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है तो आप हमारे शक्ति पंप का सर्विस सेंटर नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में सूर्या सोलर के नाम से, आप हमारे यूट्यूब चैनल या गूगल में भी आप सब जगह आप देख सकते हो। यहाँ पे लोकेशन सर्च करके आप यहाँ पे आके अपना पंप तैयार करवा सकते हो। हम यहाँ आप फ़ोन पे भी हमें कोरियर करवा सकते हो या ट्रांसपोर्ट में अपना पंप भेज के तैयार करवा सकते हो। कम खर्चे के अंदर हम बढ़िया आपको जो कंपनी का मटीरियल है, क्यों कंपनी का स्पेयर पार्ट हमारे पास है, वो डाल के हम आपको अच्छा एक स्टील का पंप तैयार करके हम खुद दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।